नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में, जहां हम बात करते हैं सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी की, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज का हमारा विषय है मोशन सिकनेस, यानी सफर में होने वाली चक्कर, उल्टी और बेचैनी की समस्या से। कई लोगों को बस ट्रेन, हवाई जहाज यानी यहाँ तक कि नाव का सफर करते के दौरान भी उल्टी और सिर का भारी होना, घबराहट जैसा महसूस होता है। तो आज हम समझेंगे आखिर ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है और इसका सही इलाज क्या है। तो दोस्तों, मोशन सिकनेस एक सेंसरी डिफेक्ट डिसऑर्डर है, यानी जब आपका दिमाग, आंखें और भीतरी कान आसपास में तालमेल नहीं बना पाती है, तो ये ऐसा परेशानी देखने को मिलता है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप बैठे हैं, लेकिन आपका इनर ईयर यानी संतुलित बनाए रखने वाला जो हिस्सा होता है, वो ये महसूस कराता है कि आपके अंदर शरीर में कुछ हिलन डुलन हो रहा है। इस विरोधाभास से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इससे हमें चक्कर, उल्टी, घबराहट जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं मोशन सिकनेस यानी ट्रेवल सिकनेस। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं। सिर दर्द, सिर भारी लगना, नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, एंजाइटी, चक्कर आना, ध्यान न लगना या फिर थकान महसूस होना। कई बार बच्चों और महिलाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उनके अंदरूनी कान का संतुलन ज्यादा तेज होता है। अब जानते हैं कि इसका कारण क्या है। आंखों और कानों के बीच समन्वय की कमी के कारण होता है। दूसरा इसका कारण है बस या कार की तेज रफ्तार या तेज मुड़ाव की वजह से होता है। तीसरा, ये हवाई यात्रा या समुद्री यात्रा के दौरान निरंतर गति परिवर्तन भी इसका कारण होता है। चौथा है सफर का डर या तनाव। कई लोग होते हैं जिनको सफर करने से पहले ही डर होने लगता है और उनके मन में तनाव बढ़ने लगता है। इसकी वजह से भी मोशन सिकनेस कई बार देखने को मिलता है। यात्रा से पहले भारी भोजन करना, या फिर कुछ लोगों में यह समस्या जेनेटिक भी होता है। यदि उनके मम्मी पापा या फिर दादा दादी, नाना नानी में यदि ऐसी समस्या है, तो उनको में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बचाव के बारे में। पहला इसका बचाव है, सफर से पहले भारी भोजन न करें, हल्का और कम ऑयली खाना खाएं। दूसरा इसका बचाव है, सफर के दौरान सामने देखें, मोबाइल या किताब न पढ़ें। नीचे देखने से आंखें और कान में फर्क बढ़ता ही जाएगा, जिसकी वजह से मोशन सिकनेस बढ़ जाएगी। तीसरा जो बात है, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखें, इससे आंखों को गति का एहसास मिलेगा, जिससे ब्रेन में संतुलन बना रहेगा। चौथा जो है, सीट का चुनाव सही करें। कार में आगे की सीट पर बैठें, बस में खिड़की के पास बैठें, हवाई जहाज में पंखे के पास वाली सीट, जहाज में मिड पार्ट वाले सीट में बैठें। और सबसे अहम बात यह है कि यदि आप यात्रा के दौरान कोई म्यूजिक या फिर हेडफोन के साथ कुछ सुनते हैं, तो आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है, जिससे मोशन सिकनेस का समस्या बहुत कम हो जाता है। छठवां सबसे मेन है, पर्याप्त नींद लेना। यदि आपके अंदर थकान रहेगा, तो आपका मोशन सिकनेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार यह समस्या होती है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अब जानते हैं कि मेडिसिन के रूप में इसका क्या क्या इलाज होता है। पहला जो होता है, हम लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं। ये सबसे सामान्य दवाएं हैं जो ब्रेन के मोशन सेंटर को शांत करती है। इसके एग्जांपल्स में आप क्या आ जाएंगे, डाइमेन हाइड्रोनेट 50 mg, मेक्लाजीन 25 mg, सिनाजीन 25 mg। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जिसको खाने के बाद से नींद आता है और मुंह सूखने लगता है। इसको सफर से कम 30 से 60 मिनट पहले इसको खाना होता है। दूसरा जो ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एग्जांपल आपका हो गया स्कोपोलामाइन पैच। ये ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में आते हैं। इसे सफर से 6 से 8 घंटे पहले कान में के पीछे लगाया जाता है। यह धीरे धीरे दवा रिलीज करता है और 3 दिनों तक असर रहता है इसका। तो दोस्तों, चौथा जो है, हम लोग घरेलू उपाय देखते हैं। घरेलू उपाय में हो गया ये कि जैसे अदरक का चाय बनाएं और अदरक का कैप्सूल आता है, उसको खाएं। नींबू चूसना, पुदीना या ठंडे पेय पदार्थ लेना, ये हल्के लक्षणों में काफी मदद करता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। जब आपको मोशन सिकनेस लंबे समय से बना रहता है, तो आपको डॉक्टर से आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन करता है। अब हम बात करते हैं एक पेशेंट जो 18 साल के ऊपर का है, जिसे मोशन सिकनेस का समस्या है, तो डॉक्टर जाने पर उसे
कौन सा सलाह देगा। पहला जो दवा लिखेगा उसे सिनराजिन 25 mg टेबलेट देगा, जो सफर से 30 मिनट पहले खाना होता है। दूसरा जो होता है डोमपोरिडोन 10 mg टेबलेट, अगर मिचली या उल्टी होते हैं तो इसका अनुसार दिन में 2 बार दिया जाता है। तीसरा जो होता है ORS का पैकेट होता है, इसे जितनी बार उल्टी हो उसके बाद से एक पैकेट इसका घोल के पिला देना चाहिए। चौथा जो होता है स्कोपोलामाइन पैच, यह कान के पीछे लगाने वाली लंबी दवाएं होती हैं, यह कम से कम 3 दिनों तक इसका असर रहता है। और अवॉइड करना है हैवी फूड और एडिक्वेट रेस्ट के लिए। इसका ड्यूरेशन केवल सफ़र के दिन ही डॉक्टर के सलाह लें। ये जो भी दवाएं हैं वो सफ़र के दिन ही के लिए चलता है, लंबी टाइम के लिए नहीं होता है। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं या बच्चे उपयोग से पहले डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। एल्कोहल या नींद के दौरान इसको दवाओं को न लें। अब हम बात करें कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में। यदि आपको मोशन सिकनेस होता है तो क्या क्या करें, क्या क्या न करें। पहला जो है कि हमेशा खाली पेट सफ़र न करें और हमेशा फुल पेट सफ़र न करें। अगर बार बार समस्या होती है तो ENT स्पेशलिस्ट यानी फिजिशियन का जांच कराना जरूरी होता है। बच्चों के लिए सिनराजिन 15 mg पर्याप्त होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। गहरी सांस लें, रिलैक्स रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी मोशन सिकनेस यानी सफ़र में चक्कर या उल्टी की परेशानी पर। उम्मीद है आप अपने सफ़र में आराम से जा पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना अनुभव बताएं।